राष्ट्रीय स्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्जाम से रिलेटेड इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी नोट्स। जी हाँ, यह पार्ट 1 है, इतिहास का नोट पार्ट 1। इससे पहले हम सिविक्स का नोट तैयार करके दे चुके हैं, तो जो उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का नोट्स तैयार किए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला है आधुनिक भारत से लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। प्रमुख घटनाक्रम एवं वर्ष। तो भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज, तो इसको किया था पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने। और कब किया था? 1498 ईस्वी में। यहाँ इससे 3 प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो उसका आंसर आपको मिल गया पुर्तगाल का। और ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा क्या था, तो उसका भी आंसर मिल गया कि नाविक था। और ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा, तो 1498 ईस्वी में। यानी एक नोट से यहाँ पे 3 प्रश्न का आंसर आपको निकल कर आ जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, और इसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हस्ताक्षर कर किया गया था। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और दूसरा क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो 2 क्वेश्चन का आंसर इससे निकल के आता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तीसरा है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव को। और कब किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को जनरल गवर्नर नियुक्त, तो यहाँ पे 1758 ईस्वी में। तो 2 क्वेश्चन इससे निकल करके आता है। अब है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और विद्यार्थी इसमें याद कर लेते हैं कि 1757 ईस्वी में हुआ था। लेकिन पूछने वाला भी दिमाग लगाता है, वो डेट दे देता है कि किस तारीख को हुआ था। तो यहाँ पे तारीख तो विद्यार्थी को याद रहता नहीं, तो वहाँ पे वो फंस जाते हैं। तो इसलिए याद कीजिए कि प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और ये भी पूछ देता है कि किसके और किसके बीच में हुआ था, तो यहाँ विद्यार्थी फिर फंसता है। तो मैंने इस तरह से नोट तैयार किया है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछे, मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से आएगा। तो प्लासी की लड़ाई किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो प्लासी के मैदान में। कब हुआ था? तो इसका भी जवाब है 23 जून 1757 ईस्वी को। तो सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गया। अगला है बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, और ये हुआ था अंग्रेज की सेना के साथ। और इधर सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इसके संयुक्त सेना के बीच में जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो इधर 3 हो गए, कौन कौन? सिराजुद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी, और एक तरफ था अंग्रेज की सेना। इसके बीच में ये युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में। इसलिए इस लड़ाई का नाम हो गया बक्सर की लड़ाई। चलते हैं आगे। उसमें कुछ बाकी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है। अब चलते हैं प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक पर, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला है सत्यार्थ प्रकाश। यह पुस्तक का नाम है, जिसके राइटर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा है गीत गोविंद।
जिसके लेखक है जयदेव। तीसरा नील दर्पण, इसके लेखक है दीनबंधु मित्र। अगला ले लेते हैं, एक फेमस है मेघदूत, एक बुक का नाम है जिसका लेखक है कालिदास। और पंचतंत्र के बारे में तो आप जानते हैं, पंचतंत्र बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, तो इसका लेखक है विष्णु शर्मा। उसके बाद है बाबरनामा के लेखक कौन है, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है, इसके लेखक है कलहन। महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। और रामायण के कौन है, महर्षि वाल्मीकि। एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। इसको हिंदी में सत्य का प्रयोग भी बोल सकते हैं, सत्य के प्रयोग का लेखक है महात्मा गांधी। तो आप इसे याद कर सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब ले लेते हैं कुछ संस्थाएं एवं संस्थापक। तो सबसे पहले है ब्रह्म समाज, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ब्रह्म समाज। और इसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यहाँ आप ये भी याद रख सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक भी है, जो मैंने बताया पहले। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसके संस्थापक है A.O. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। तो यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। और इसका संस्थापक था A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज था। अब है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद। इसके बाद चले आते हैं मुस्लिम लीग, और इसके संस्थापक कौन है, समीमुल्लाह एवं आगा खां। स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी का स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था, ये भी परीक्षा में पूछता है। तो याद रखना है आपको, सिंगापुर में किया गया था। ये आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य, और इसके संस्थापक कौन है, बाबर है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर है, जो कब किया था, 15वीं शताब्दी में, 1526 ईस्वी में, 15वीं शताब्दी में। सत्यशोधक समाज, इसके संस्थापक है ज्योतिबा फुले। तो इस तरह से ये पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स।